हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी स्टडी हब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा है बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर, और साथ ही में जो कोर्ट में जो केसेस होते हैं वो पेंडिंग रहते हैं, लोगों को तारीख पर तारीख दे दी जाती है। इन सभी बातों को लेकर द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं देश की, उन्होंने भी अब चिंताजनक अपनी जो विचार है वो प्रस्तुत किए हैं। आपको बताते हैं कि क्या कुछ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कहा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में अदालती फैसलों में देरी से आम आदमी को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है दोस्तों कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता की कमी है। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से लंबित मामले न्यायपालिका के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर साबित होते हैं। लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष लोक अदालत सप्ताह जैसे कार्यक्रम अधिक बार आयोजित भी किए जाने चाहिए। आगे वो कहती हैं कि जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंबित मुकदमों और न्याय में देरी का उल्लेख कर न्यायिक तंत्र की एक गंभीर समस्या को ही रेखांकित किया। उन्होंने लंबित मुकदमों के कारण आम आदमी को होने वाली सभी समस्याओं का जो जिक्र किया उस पर अविलंब ध्यान दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बोझ निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बढ़ रहा है। चिंताजनक दोस्तों ये है कि इस पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा खूब होती है और चिंता भी जताई जाती है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए वैसे ठोस कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं जैसे जरूरी है आवश्यक। राष्ट्रपति ने लंबित मुकदमों के साथ साथ न्याय में देरी पर भी चिंता जताई और स्थगन संस्कृति पर लगाम लगाने पर भी बल दिया। वो ये संस्कृति है जो तारीख पर तारीख के सिलसिले के लिए जिम्मेदार है। इस संस्कृति को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये न्याय में देरी का कारण बनती है और इस उक्ति को चरितार्थ करती है कि न्याय में देरी अन्याय ही है। राष्ट्रपति ने न्याय में देरी का उल्लेख करते हुए ये कहकर आम आदमी की मनोदशा का सटीक चित्रण किया कि वो अदालतों में जाते हुए उसी तरह घबराता है जैसे जब कोई अस्पताल जाता है तो वहां उसकी घबराहट बढ़ जाती है। उन्होंने इसे ब्लैक कोट सिंड्रोम की जो संज्ञा दी है वो बिल्कुल उपयुक्त है। उन्होंने ये भी बिल्कुल सही कहा है दोस्तों कि न्याय प्रक्रिया की जटिलता के कारण अब आम आदमी अदालतों का दरवाजा मजबूरी में ही खटखटाता है। न्याय में देरी के चलते लोग मानसिक रूप से तो परेशान होते ही हैं, आर्थिक संकट से भी दो चार होते हैं। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने ये कहने में संकोच नहीं किया कि यदि 10-20 साल बाद न्याय मिले तो उसे न्याय कैसे कहा जा सकता है। दोस्तों ये बात आप सभी को पता है कि जब समय पर न्याय ना मिल पाने के कारण आम आदमी को होने वाली परेशानी की चर्चा कर रही थी, उस समय सभागार में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री भी उपस्थित थे। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कार्यपालिका और विधायिका उन कारणों से परिचित है जिनके चलते समय पर सुगम तरीके से न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि उन कारणों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाए। इससे इनकार नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में न्याय प्रक्रिया को आसान बनाने और समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं हो पा रहे हैं। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो चुका है कि अदालतों के कामकाज का तौर तरीका बदल दिया जाए। ये तौर तरीका जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बदलने की जरूरत है। इतना कुछ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोलना पड़ा रेप जैसी घटनाओं के ऊपर। साथ ही ऐसा नहीं है दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू जी सिर्फ रेप की घटनाओं पर यानी बलात्कार के दोषियों के ऊपर ही बोल रही थी, बल्कि उन लोगों के लिए भी उन्होंने अपनी बात रखी कि जो छोटे मोटे केसों में लंबे समय तक न्यायालय के चक्कर काटते हैं और जज साहब कभी जज साहब कोर्ट में नहीं बैठते हैं, कभी वकील साहब छुट्टी पर होते हैं, और इस तरीके से जिसका केस होता है वो व्यक्ति तड़पता रहता है, पैसा खर्च करता रहता है, ना तो वो इनकम कर पाता है, ना वो जमा कर पाता है, ना वो अपने बच्चों पे ध्यान दे पाता है, ना वो अपनी जिंदगी पे ध्यान दे पाता है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर एक आम नागरिक को कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखो जब भी नेता हो या अभिनेता हो इन पर केस लगता है तो ये लोग अंदर ही अंदर अपना केस खत्म कर लेते हैं। जज के कोठे पर जाकर, मतलब जज के घर पे जाकर, कोठी पे जाकर अपना केस समाप्त कर लेते हैं, आधी आधी रात को न्यायालय लग जाते हैं। लेकिन जब बारी आम नागरिक की आती है, जो टैक्स पेयर होता है, जो मेहनत करता है, जो गवर्नमेंट से ज्यादा कोई लोन नहीं लेता है, कोई देश छोड़ के नहीं भागता है, ऐसे लोगों को न्याय देने में जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो बिल्कुल कमजोर है। इन्हीं सब टॉपिक्स पर लेकर हमारे देश की एकमात्र जनजातीय होने वाली राष्ट्रपति ने अपने विचार रखे। फिलहाल दोस्तों राष्ट्रपति के विचार आपको कैसे लगे और आप भी कहां तक सहमत हैं कि क्या सच में हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था काफी कमजोर है? एक आम नागरिक को
न्याय व्यवस्था के तहत न्याय नहीं मिल पाता? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।